आइए चलते हैं हम अपने विषय वस्तु की ओर। आज के विषय वस्तु है जानने योग्य बातें के अंतर्गत अंक 10। साहित्य में अंक 10 का क्या महत्व होता है, क्या गूढ़ अर्थ होता है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले विष्णु, इस 10 अंक के अंतर्गत आपके सबसे पहले जो मैंने वो टॉपिक चुना है वो विष्णु भगवान के 10 दशावतार, यानी इसके अंतर्गत हम एक एक करके कई श्रृंखलाओं में हम एक एक अवतार पर प्रकाश डालेंगे। और इसमें अलग से मुझे कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार अपने आप में एक बहुत ही रोचक और स्मरणीय और क्या कहते हैं आदरणीय और प्रार्थनीय कहानी है। तो इसलिए मैं कहानी बताती हूँ। सबसे पहले मत्स्य अवतार, उनके मछली का अवतार जो उन्होंने क्यों लिया और कैसे लिया, इस पर मैं प्रकाश डालती हूँ। तो मछली के अवतार में एक बार क्या हुआ कि एक कालांत में सत्यव्रत नाम के महाप्रतापी राजा पैदा हुए और भगवान के भजन में हमेशा वो लीन रहते थे। उनके एक दिन वो नदी किनारे, नदी में जब स्नान करने के बाद अर्घ्य दे रहे थे सूर्य भगवान को, तो अचानक से उनके हाथ में एक सुनहरी सी मछली आ गई। जैसे ही वो उसको पानी में छोड़ने लगे, वो उससे आवाज़ आने लगी कि राजन राजन, आप मुझे अपने महल ले चलिए, मैं वापस नदी में नहीं जाना चाहती। राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कौन सी मछली है। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलूँगा, ठीक है, मैं वापस पानी में नहीं डालूँगा। तो क्या आपके महल में मेरे लिए जगह होगा? राजन हंस पड़े, हंसते हुए बोले कि इस क्षुद्र से मछली के लिए मेरे महल में जगह नहीं होगा। बिल्कुल होगा, मैं आपको ले चलूँगा। और इस तरह से वो अपने कमंडल में डालकर उसको ले जाने लगे। रास्ते में ही, कमंडल में ही उस मछली का आकार बहुत बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हो गया, फिर उसकी आवाज़ आने लगी, राजन राजन, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, आप मुझे कोई और बड़ा सा पात्र में डालें। राजन ने कहा ठीक है, मैं महल पहुंचता हूं, फिर आपको बड़े से पात्र में डालूंगा। महल पहुंचते ही उन्होंने बड़ा सा पात्र मंगवाया और उसमें उस मछली को डाला। जैसे थोड़ी देर के बाद डाला और जैसे डाल के वो आगे बढ़ने गए, वैसे ही फिर से आवाज़ आई, राजन राजन, मेरे लिए यह पात्र भी अनुकूल नहीं है, आप इससे और भी बड़ा पात्र मुझे ला कर दीजिए। जो राजन थे वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये कोई साधारण मछली तो है नहीं। उन्हें समझ में आ गया और उन्हें ये बात समझ में आ गई और फिर वो ले जाके उन्होंने एक सरोवर में मछली को डाल दिया। जैसे ही वो सरोवर में डालते हैं, मछली फिर आकार इतनी बड़ी हो जाती है कि सरोवर का पानी ऊपर आने लगता है। और फिर जैसे वो चलने लगते हैं, फिर आवाज़ आती है, राजन, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, ये सरोवर भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है। राजा फिर उस मछली को अपने सैनिकों के द्वारा उठाकर उसे एक बहुत बड़े कहते हैं और बहुत बड़ी नदी में, सरोवर के बाद और बड़ी नदी में डालते हैं वापस। तो वहाँ जैसे ही डाली जाती है वो मछली और बहुत बड़ी हो जाती है और वो बोलने लगती है कि राजन, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, आप मुझे कोई और उचित स्थान में डालें। और फिर राजन को समझ में आ जाती है, वो वापस उसको समुद्र में मछली को डालते हैं और तब वो राजन समझ जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप कोई साधारण मछली तो हो नहीं, और मतलब क्षमा कीजिए, मैंने आपको तुच्छ मछली कहकर आपका निरादर किया और मुझे समझ में आ गया कि मेरा ये घमंड दूर करने के लिए आपने अपना रूप दिखाई है, तो आप अब अपना रूप असली दिखा दीजिए कि आप कौन हैं। फिर मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को अपना विशाल रूप दिखलाया और कहा कि आज से 7वें दिन के बाद इस सृष्टि में प्रलय होगी, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब आप नाव लेकर और उसमें सप्तर्षियों को लेकर इस पृथ्वी पर जितने जो बीज हैं, औषधियाँ हैं, अन्न है, अनाज है, उस सब के बीज लेकर आप नाव पर बैठ जाइएगा और जितने शास्त्र वेद हैं सब लेकर आप बैठ जाइएगा और तब मैं आपको बचाऊंगा, अपने ये से नाव को पार उतारूंगा।
और वेदों एक और भी कहानी है कि ब्रह्मा जी के असावधानी से वेदों को चुराकर हैग्रीड नाम का एक राक्षस था, वो जाकर चुराकर छिपा दिया था और उसको उससे भी लड़ाई करके भगवान विष्णु ने उसको वापस लिया। और उसके बाद ठीक सातवें दिन पूरी सृष्टि जलमग्न हुई और सत्यव्रत राजा जो हैं अपने पूरे जो सप्तर्षियों को लेकर, अनाज के बीज को लेकर और वेदों को लेकर नाव पर बैठ गए और प्रलयंकारी समुद्र में तूफान के बाद वही मछली को दिखाई दिया सत्यव्रत को, और उन्होंने विशाल आत्मज्ञान हुआ इस तरह से राजा सत्यव्रत को, और अपना घमंड भी उनका दूर हुआ और उन्होंने भगवान की भजन की और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इस तरह से नाव को किनारे लगा और ये फिर से सृष्टि चली। और इस तरह से यही कहानी मत्स्य अवतार की है कि इस तरह से उन्होंने सृष्टि को बचाया भगवान ने मछली के अवतार में। तो ये कहानी मत्स्य अवतार में पहली कहानी है। तो आज के एपिसोड में ये बस इतना ही। फिर मिलते हैं विष्णु भगवान के दूसरे अवतार के लिए मतलब चर्चा करने पर विचार करेंगे। तो तब तक के लिए मतलब विष्णु भगवान का ये पहला अवतार से संबंधित कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले उनके अवतार में, अगले कहानी के साथ उनके। और तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।